रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। हाँ, मैं पकड़ा गया था मगर अब मैं छूट गया हूँ। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो जल्दी जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा काम? अरे जमीन के नीचे से दूध लाने का काम, और कौन सा? तो आप लोग अभी तक जमीन के नीचे नहीं गए? अरे प्लान तो सारा तैयार हो गया था मगर पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मेरी एक कॉल आ गई थी और मैं बिजी हो गई बस उसी में। अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, वो असल में यहाँ पर भी चाय बिस्किट वगैरह थे तो हमारा भी टाइम पास हो गया। वो दरअसल आपके पेपर्स मैंने पढ़ लिए, तैयार हो गए हैं। आप इन्हें देख लें, तसल्ली कर लें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन डील में मुश्ताक अहमद तो होंगे ना? देखिए, प्लॉट उनके नाम पे है तो उनका होना लाजमी है। जी 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 जी, देखो इन्हें पता चल गया असली मालिक का। मैंने तुझे पहले ही कहा था। देखिए, मैं समझती हूँ इन सब मामलात को। अक्सर लोग अपने नौकरों के नाम पर ले लेते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, टैक्स बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मुश्ताक अहमद के नाम पे ही प्रॉपर्टी है, उनका होना लाजमी है। अरे मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। दरअसल मुश्ताक अहमद जो है वो राशिद कुमार के ड्राइवर हैं, उनको भी बुलवा लिया मैंने। ये आपने बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। और जी अच्छा यही सोच सकता है, आपकी और मेरी मजाल कहाँ इतना सोचने की। अच्छा, आप ये पेपर्स मुझे दे दें, मैं पढ़ के साइन कर देती हूँ। नहीं नहीं, अभी मुश्ताक अहमद ने साइन नहीं किए, पहले वो साइन कर ले, फिर मैं आपसे करवा लूंगा। हाँ, तो उनके साइन तो बाद में भी आप करवा सकते हैं। हाँ कर तो वो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस के कुछ उसूल है। पहले मुश्ताक अहमद से साइन करवाएंगे, फिर आपसे करवा लेंगे। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर आप दोबारा कब आएंगे? कुछ वक्त लग जाएगा। क्यों? अब हम मुश्ताक अहमद को भी तो पकड़ना पड़ेगा कहीं से। आपको फोन करके बताऊंगा मैं। चलें ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी। हाय, और मुझे रोमा की। भाईजान, 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 ये आपकी जेब से गिर गया था। आप मुझे आवाज लगा रहे थे? जी जी जी, मैं आप ही को बुला रहा था। जी जनाब फरमाइए। ये आपकी जेब से कोई कागज गिर गया था। अब फिर ये तो मेरा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी जेब से गिरते हुए देखा है, आप ही का है। अरे जनाब, ये तो 50,000 का कैश चेक है, ये मेरा नहीं है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप ही का है ये। देखिए मोहतरम, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ये मेरा नहीं है। भाई जल्दी में है तो अपनी चीज लेके जाइए ना। देखें, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। ये कैश चेक है, कैश चेक। इसे आप जिस भी बैंक में लेके जाएंगे वो आपको फौरन पैसे दे देंगे, लेकिन मैं हराम नहीं खाता। ऐसे बोला है तो मुझे तो पता ही नहीं तू क्या खाता है क्या नहीं खाता जो है। देखिए, जुबान संभाल के बात करें, मैं जुबान खींच लूंगा आपकी। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह तुम कौन हो। अरे अरे भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? पता नहीं भाईजान, ये बेवकूफ किस्म का आदमी पीछे पड़ा हुआ है, कह रहे ये चेक मेरा है। मैं से बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है। अजू तू नहीं तो बोला था। भाईजान ये खुद देखा, मैंने चेक इसकी जेब से गिरता हुआ देखा है। मैं वहाँ बैठकर आप लोगों की बातें सुन रहा था, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। जी जी। क्यों ना हम ये पैसे आपस में बांट लें? अल्लाह माफ करे, ना जाने किसके पैसे, हम ये नहीं रख सकते। नहीं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। देखिए, ये पैसे हमें मिले हैं और इसका कोई मालिक भी नहीं, तो शायद हमारी किस्मत में हो। सही है, तो इस हिसाब से तो ये मेरे पास पहले आया था तो मेरा हुआ। लेकिन अब तो हम तीनों शामिल हो गए हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कैश करा के ले आता हूँ। हरगिज़ नहीं, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मैं जाऊंगा। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। ठीक है, फिर भाईजान जाएंगे। ठीक है, मैं ले आता हूँ फिर। मुझे तो इस पे भी भरोसा नहीं है। देखें कैसी बातें कर रहे हैं आप, शक्ल से तो इतने शरीफ मालूम होते हैं।
लेकिन चले, आपकी गारंटी के लिए मैं भाई से कुछ पैसे रखवा लेता हूँ। भाईजान आपके पास कितने पैसे? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और 4300 रुपए है मेरे पास। हाँ तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ, ये मैं रख लूंगा। अच्छा ठीक है, ये वैसे भी तुम ही रखो, मुझे तो भाई पे भरोसा है कि भाई आएंगे, जरूर आएंगे। चले अभी मैं आता हूँ। हाँ जू पैसे मिल गए। जू भाग बोले, भाग 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 भाग। अज्जू साहब, डील का क्या हुआ? हाँ होने वाली थी डील, बस मसला हो गया कुछ। मसले तो अब होंगे अज्जू साहब। क्या मतलब? मतलब यह कि किदवाई चाचा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम दोनों ने जमीन की खुदाई कभी की नहीं। किदवाई साहब, ये आपका भतीजा है? ये नहीं। तो ये आपको चाचा क्यों बोल रहा है फिर? तबरेज, दरअसल मैं जान चुका था कि तुम जाली दूध का कारोबार करते हो। उस दिन भोले ने तुम्हारे कैटल फार्म पे सब देख लिया था। वो अज्जू, तूने तो कहा था कि भाई साहब, इसलिए मैंने जमीन के नीचे जाने वाली बात के बारे में झूठ बोला था, ताकि आपकी अजीम तहकीक ऐसे घटिया शख्स के हाथ ना लगे और ये मजीद लोगों की जिंदगियों को अजाब ना बनाए। बताएं, कुछ गलत किया मैंने? कुछ गलत किया? और बेटा, अगर मैं ना होता ना तो ये कोमल से तुझे पैसे कभी वापस ना मिलते। अज्जू साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपका तो ये बड़ा एहसान है कि आपने मेरी तहकीक बचा ली। अज्जू साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये भूल ही गया था कि मेरे पैसे तो दिलवाने आप ही ने हैं। अज्जू, वो पैसे लेके भागने वाली बात भी बता दे। हाँ तो उस प्लान में ये लोग भी तो थे हमारे साथ। आप दरअसल कोमल के पैसे देते ही हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं, वो अकेले भागने वाली। हाँ, बकवास बंद करोगे 2 मिनट? अज्जू साहब, डील का क्या बना? कुछ नहीं हुआ। दरअसल उन्हें जमीन के असली मालिक का पता चल गया। अज्जू साहब, अब हम क्या करेंगे? जैसे आपको बनाया था ऐसे ही किसी और को बनाएंगे। क्या मतलब? अब अरे मतलब जैसे आपको बनाया था, अब राशिद कमाल वैसे किसी और को बनाएंगे। मुश्ताक अहमद। पर अज्जू साहब, किससे? अज्जू, तुझे नहीं लगता मुश्ताक अहमद वाली बात खुदा की तरफ से एक मौका है सही रास्ते पे आने का? मुझे तो लगता है कि कागज देने से पहले इस बात का सामने आ जाना, ये खुदा की तरफ से इशारा है कि भाई और तैयारी करो। किसी का हक मारने की? कौन से हक की बात कर रहा है तू? वो बैग उसने हमसे चुराया, तो उसका हक कैसे हो गया? तो हमारा भी तो ना हुआ ना। मैं अब कोई गलती नहीं करने वाला। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। अब ये गलती करने लगा है तू? वो कह रहा है अब कोई गलती नहीं करूंगा। अज्जू, मैं तबरेज को चादर दे आऊं? कोई जरूरत नहीं, चुप करके सो जा। लेकिन अज्जू वो बेचारा। हाँ, कहा ना कोई जरूरत नहीं, सो जा चुप करके।
मुकद्दर खान। जी अज्जू भाई, आज से तुम्हारा नाम मुश्ताक अहमद है और तुम इसके ड्राइवर हो। लेकिन अज्जू भाई, मेरा नाम तो मुकद्दर खान है और मैं इसका ड्राइवर बिल्कुल नहीं हूँ। हो, पैसे नहीं चाहिए? अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें इसका ड्राइवर बनना होगा। अगर ऐसा है अज्जू भाई, तो इसको मेरा ड्राइवर बना दो। ये क्या कह रहा है ये? मैं बात करता हूँ। तो क्या नाम है तुम्हारा? मुकद्दर खान और मुश्ताक अहमद। सिर्फ मुश्ताक अहमद। सिर्फ मुश्ताक अहमद। हाँ, बोलना नहीं अब। बस ये याद रखना तुम तबरेज के ड्राइवर हो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है अज्जू भाई, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अंगूठा लगाना है इसके ऊपर, कागजात पर। भाई तुम चुप करो, डेरी पारा मिल्क शॉप। अज्जू भाई तुम बताओ। सब बताऊंगा, सब पता चल जाएगा। अजू ये कौन है? बोला भाई मैं मुकद्दर चाय वाला। बोले यही तो है अपनी जमीन का असली मालिक मुश्ताक अहमद। और बेड़ा गर्क हो अजू, इसको भी शामिल कर लिया है। भाई चल के खुद ही घर पे आ गया, मैंने कहा शामिल कर लेते हैं। ओह, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? आप भी फंस गए इस फ्रॉडी आदमी के चक्कर में? अच्छा बस, बकवास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अज्जू भाई मेरे को पैसा मिलेगा ना? मैं तंग आ गया हूँ इस सबसे। सब कब खत्म होगा? ऐसे काम होगा ना, कोई एंड नहीं होता। तबरेज साहब आप टेंशन मत लें, बस एक बात याद रखें, कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हम। अगर सब ठीक हुआ ना तो ये डील आज ही हो जाएगी, क्या समझे? जब से मैं आया हूँ यही सुन रहा हूँ। अच्छा। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं जी, हम भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं जी मुश्ताक अहमद, राशिद कमाल साहब के सबसे पुराने और वफादार मुलाजिम। मैं ये बात बताता चलूं कि बात मुलाजिम की नहीं, ड्राइवर की हुई थी। मैं समझ गया क्या समझ गए आप? जो आप नहीं समझ पा रही। छोड़िए जी, ये हैं पेपर्स तैयार हो गए, मुश्ताक अहमद साहब आ गए, देख लीजिए। आपके लिए कुछ मंगाऊं? चाय या चाय? नहीं जी, कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम सो मच। इससे बोल के मैंने एक कप चाय तो मंगा दे। ओ यार, अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आ। अरे मुश्ताक भाई, आप क्यों चाय लाएंगे? चाय मंगवा लेते हैं। ओ यार, मेरे होते हुए कोई और क्यों लाएगा? क्या मैं अच्छी नहीं बनाता, क्या गरम बनाता हूँ और ठंडी बनाता हूँ? आ रही है चाय। चाय के शौकीन है ना जरा, आती है चाय। पेपर्स। ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। हाँ जी, सुनी तो मैंने भी है, याद नहीं आ रहा कहाँ। पेपर्स पढ़ लिया आपने? पेपर्स तो मैंने रीड कर लिए हैं, सब कुछ ठीक है और मुझे समझ भी आ रहा है। अरे वाह, लाए तो फिर मुझे दे, ताकि हम मुश्ताक साहब से भी साइन ले लें। यहाँ देखिए, ये अंगूठा लगाइए यहाँ। जी। अरे वाह। चलो जी, फिर बहुत बहुत मुबारक हो सबको जमीन की। जो हमें पता ही नहीं किसकी है। अब तो मेरी है, क्यों राशिद कमाल साहब? ठीक कहा ना मैंने? बहुत बहुत मुबारक हो, दोनों प्रॉपर्टीज बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों? एक जो आपने खरीदी है, एक जो आपकी पहले से है। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। मिस्टर नन्ना, इन पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर चाहिए, गवाह वाले खाने में। तो गवाह में आप उसकी साइन ले लें, मेरी तो है वो दूल्हा वाले खाने में साइन होगी ना। दूल्हे वाले खाने में क्यों? नहीं, वो दरअसल सर को मजाक करने की आदत है मिस्टर नन्ना, आप भी। अरे पेमेंट कब होगी? पेमेंट
पेमेंट आपको कल शाम कैश में हो जाएगी। कल शाम आज हो जाती तो सबके लिए बेहतर हो जाता। देखिए मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन आज पॉसिबल नहीं होगा। आप फिक्र ना करें, कल शाम तक आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगी। मिल जाएंगे मिल जाएंगी। चलिए ठीक है जी, सही है। आप मंगवा लीजिए चाय। चाय ले आओ, चाय ले आओ। वो फाइल अंगूठा लग गया था। फोन करके मंगवा लेते, फोन करके। आती है चाय चाय मंगाते हैं। और कुछ बिस्किट केक वगैरह कुछ। हेलो। कल जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपना कारोबार दुगना कर लूंगा। 2 और दूध की फैक्ट्रियां लगाऊंगा मैं। हाँ, मतलब रोजे कयामत अपनी सजा भी दुगनी कराओगे। और अजू भाई मैं पता क्या करूंगा, मैं ना पैसे आते ही वो सिकंदर खान है ना, उसके और होटल के सामने 2 होटल खोलूंगा और एक से बढ़कर एक खूबसूरत, हमारा मतलब खूबसूरत होटल खोलूंगा ताकि कोई उस सिकंदर खान का चाय नहीं पिए। हाँ, और अजू भाई ये ना ये डेयरी फार्म मिल्क शॉप का दुकान, हाँ, इसके साथ वाला डेयरी फार्म भी खरीद लूंगा मैं। हाँ, ताकि दूध से नहीं लेना पड़े, छेनक खमू वाला आया पड़ा। और मैं बड़ी सी रिसर्च लैब खोलूंगा और उसमें नई नई तहकीक पर काम करूंगा मैं, और जिसमें मैं कोयले पर चलने वाली गाड़ियां बनाऊंगा और पेट्रोल पर चलने वाले चूल्हे बनाऊंगा मैं, और पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। अब भाई मेरे पास तो जब पैसे आए मैं तो सबसे पहले पैसा लेके भाग जाऊंगा और किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या हुआ, सीरियस क्यों हो गए, किसकी बातों में यकीन कर रहे हैं? अरे तबरेज साहब 2 नहीं 4 दूध के होटल, अरे मुकद्दर 4 नहीं 6 चाय के ढाबे, और आपकी तो पाकिस्तान के हर शहर में लैब होगी। आप तो गैस पे चलने वाला टूथब्रश। जब जेब में पैसा होता है ना तो कानून असर नहीं रखता। हैं? मतलब गलत काम करने के लिए अमीर होना जरूरी है? जी हाँ। और जो गरीब है उनका क्या? तो गरीब मेहनत करके आगे बढ़े और अमीर हो जाए। वैसे भी गरीब अपनी सुस्ती की वजह से ही गरीब है। अच्छा, मतलब हर आदमी तेरी तरह चक्कर चलाए और लोगों के पैसे लेके भाग जाए।